अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है वो कहता है ए बी सी डी ई एफ इज़ अ रेगुलर हेक्सागोन। हमारे पास ए बी सी डी ई एफ हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन है। हेक्सागोन आप लोग जानते हैं इसकी 6 साइड्स हों और सारी जो हैं आपस में इक्वल हों तो उसको हम रेगुलर हेक्सागोन कहते हैं। कह रहे हैं कि स्टेट द फॉलोइंग वेक्टर्स एज अ स्केलर मल्टीपल। ये जो नीचे आप लोगों के पास वेक्टर्स गिवन जिन्होंने 5 वेक्टर्स हैं, कह रहे हैं आप लोग इसको स्केलर मल्टीपल में मालूम करो। जबकि हमारे पास ए बी जो है वो ए की इक्वल है, बी सी बी की इक्वल है और सी डी जो है वो सी की इक्वल है। ये जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ इसकी, और हमने जो बकाया नीचे गिवन है इनकी हमने स्केलर क्वांटिटीज़ मालूम करनी है। तो देखिए हमने सबसे पहले वेक्टर डी ई का स्केलर मालूम करना है। तो हमारे पास डी ई किसकी इक्वल है? सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी जो है वो हमारे पास पैरेलल है डी ई के। ठीक है जी, तो आप लोग मान के ना देखें दोनों हमारे पास पैरेलल हैं। पैरेलल हमने पढ़ा था कि पैरेलल कौन सी होती है? जिनके डायरेक्शन हमारे पास सेम हो। अच्छा जी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन इनका डायरेक्शन अपोजिट है। देखें ये इस डायरेक्शन में, आप लोगों की बात देखो एरो आपको पता है वो ये हमारे पास जो है इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये जो है ये हमारे पास इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारे पास अगर ये ए है तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा? माइनस ए, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी। तो हमारे पास ये डी ई जो है ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी हो जाएगा और वेक्टर ए बी जो है हमारे पास ए की इक्वल है, सो ये माइनस ए हो गया। ठीक है जी, अभी जो है हमारे पास हमने सेकंड मालूम करना है वेक्टर ई एफ। वेक्टर ई एफ एज ई एफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी सी। ये जो ई एफ है ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ बी सी की इक्वल है। ठीक है जी, तो वही जो हमारे ऊपर प्रोसीजर था वही हमने दोबारा किया और दिस इज इक्वल टू माइनस बी बी, क्योंकि बी सी जो है वो बी की इक्वल है तो नेगेटिव ऑफ बी की जो ये ई एफ इक्वल आ गया। ठीक है जी, अब हमारे पास थर्ड जो है एफ ए। ठीक है जी, वेक्टर एफ ए, दिस एज एफ ए जो है हमारे पास माइनस ऑफ सी डी की इक्वल है। ठीक है जी, एफ ए ये माइनस ऑफ सी डी की इक्वल है बिकॉज अपोजिट जो है इनकी डायरेक्शन है। सो सी डी किसकी इक्वल है? वो सी की इक्वल है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस सी। इसके बाद ये हमारे पास ए डी है पार्ट नंबर डी में। सो ए डी, सिंस ए डी जो है वो किसकी इक्वल है? ए और डी। ये हमारे पास हेक्सागोन में जो है इसको हम डायगोनल कहते हैं। तो हमारे पास आपको पता है कि ए डी जो है ये डायगोनल हेक्सागोन का ये इक्वल होता है इसके पैरेलल साइज के डबल मैग्नीट्यूड की। ठीक है जी, अगर हम इसको 2 दफ़ा ले लें इसको तो ये ए डी की इक्वल होगा। सो दिस ए डी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विद बी सी। ठीक है, दो अगर हम वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड को डबल कर दें, सो बी सी किसकी इक्वल है? बी सी जो हमारे पास बी की इक्वल है, सो ये 2b की इक्वल होगा वेक्टर ए डी। अब हम बी ई की तरफ आते हैं। सिंस बी ई जो है वो 2cd की इक्वल है, जिस तरह हमने ए बी की इस तरह जो बी ई है बी ई ये 2cd की इक्वल है, सेम डायरेक्शन है लेकिन ये डबल मैग्नीट्यूड की इक्वल होगा, सो ये 2c की इक्वल है। ठीक है जी, तो हमने इनकी मैग्नीट्यूड सारे मालूम कर लिया। ठीक है जी, अच्छा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट ओ ए सी बी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, ओ ए सी बी हमारे पास पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में कहते हैं कि ओ ए जो है ये मैग्नीट्यूड, ओ ए का मैग्नीट्यूड जो है वो ए की इक्वल है एंड ओ बी इज इक्वल टू बी, और ये ओ बी जो है वो बी की इक्वल है एंड और कह रहे हैं कि ए बी ए सी इज एक्सटेंडेड टू डी। इस तरह के ए सी को जो है हमने एक्सटेंड किया है, बढ़ाया है डी तक, वेयर ए सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी। इस तरह के ए सी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है 2 ऑफ सी डी। अगर हम 2 दफ़ा सी डी का मैग्नीट्यूड ले लें, इसको हम डबल कर लें, मतलब ये कि ये जो है इसका मैग्नीट्यूड वो इसके हाफ है। ठीक है जी, इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के हाफ है, या इसका मैग्नीट्यूड अगर हम डबल कर लें 2 दफ़ा कर लें तो वो इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन में कहा गया कि कह रहे हैं कि आप जो है ए बी के टर्म्स में मालूम करो किसको? सबसे पहले वेक्टर ए डी को, फिर ओ डी को और फिर वेक्टर बी डी को। तो देखिए हम इसको किस तरह मालूम करते हैं। देखिए हमारे पास जो है वो ए सी इज इक्वल टू 2cd। ए सी जो है ए सी वो इक्वल है 2cd की, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो सी डी किसकी इक्वल हो जाएगा? अगर ए सी को हम 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो ये वेक्टर सी डी की इक्वल आ जाएगा। तो सी डी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास बी है, तो बी डिवाइडेड बाई 2 की ये इक्वल आ गया जी। अच्छा, अब नाउ ए डी इज इक्वल टू, ए डी किसकी इक्वल है? ए डी, हमने ए डी मालूम करना है, तो हमारे पास ये ए और डी ये किसकी इक्वल होगा? ए डी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी। अगर ए और सी को प्लस सी डी को हम प्लस कर लें तो ये ए डी की इक्वल होगा। ठीक है जी, सो ए डी इज इक्वल टू, ए डी हमारे पास किसकी इक्वल है? ए सी प्लस सी डी के। सो बी प्लस बी किसकी वैल्यू है? ये ए सी की वैल्यू है और सी डी की वैल्यू क्या है? बी बाई 2 हमने इधर मालूम कर ली है। तो जब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आप लोग जानते हैं, अगर हमारे पास 2 नंबर हैं बी प्लस बी बाई 2, इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है जी, सो 2 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2b
प्लस बी, सो इससे आ गया 3b/2, ठीक है जी। सो 3b/2 हमारे पास किसका मैग्नीट्यूड आ गया, ये ए डी का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है जी। अब हम मालूम करते हैं ओ डी को। ओ डी हमारे पास किसकी इक्वल है, एज ओ डी, ओ और डी ये किसकी इक्वल है, ये इस वेक्टर और इस वेक्टर को जब हमने प्लस किया है तो ये इसका रिजल्टेंट है, ठीक है जी। देखिए जब मैंने ओ ए, ये ओ है ये ए है, इस वेक्टर को जब मैंने प्लस किया है किसके साथ, ए और डी के साथ, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या है, ये रिजल्टेंट है। और हमने इस रिजल्टेंट को मालूम करना है जो कि हमारे पास है ओ डी, ठीक है जी। हमने ये रिजल्ट मालूम करना है, तो ये किसकी इक्वल है, ओ ए प्लस ए डी के, ओ ए प्लस ए डी। ओ ए किसकी इक्वल है, ए की इक्वल है, और ए डी हमने मालूम कर लिया 3b/2, तो ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया जी, ठीक है। लास्ट में हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन रहता है दैट इज बी डी। सो हमारे पास बी डी किसकी इक्वल है, एज बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। बी डी हमारे पास किसकी इक्वल है, वो सी डी की इक्वल है, ठीक है जी। सो बी सी की वैल्यू हमारे पास ए की इक्वल है, बी और सी की वैल्यू ए है, ठीक है जी। और जो हमारे पास सी डी की वैल्यू है, सी डी वो हमारे पास b/2 है, तो बी डी हमारे पास a प्लस b/2 की इक्वल है। अब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बेटे। अच्छा बेटा, अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट ओ ए बी इज अ ट्राइंगल। ओ ए बी हमारे पास ट्राइंगल है विथ ओ ए इज इक्वल टू ए। ओ ए जो है हमारे पास ए की इक्वल है और उसकी डायरेक्शन ये है, ओ बी हमारे पास बी की इक्वल है, एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए। एम जो है वो ओ ए का मिड पॉइंट है, ठीक है जी। एंड जी लाइज ऑन एम बी, जी जो है वो एम बी के ऊपर लाई करता है सच दैट इस तरह के कि एम जी जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ एम बी के। मतलब ये जो है जी और बी ये डबल है एम जी के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो स्टेट इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, और आप लोग जो ए बी के इन टर्म्स में इसको बताओ, स्टेट करो। सो पार्ट नंबर 1 जो है हमारे पास हमने ओ एम मालूम करना है। सो ओ एम मालूम करने के लिए सिंस एम इज द मिड पॉइंट, हम जानते हैं कि एम जो है वो मिड पॉइंट है ओ ए का। सो देन ओ एम किसकी इक्वल हो जाएगा, ओ ए को अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि वो मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है, तो अगर ये हमारे पास ये फुल है, इसको अगर मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूँ तो एक हिस्सा ये हो जाएगा और एक हिस्सा ये हो जाएगा, और हमें ये मालूम करना है, ठीक है। तो हम इसको ओ ए को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास a/2 जो है हमने इन टर्म्स ऑफ a डिफाइन कर दिया है ओ एम को। नाउ एम बी को हमने मालूम करना है। सो एम बी के लिए सिंस बाय हेड टू टेल अगर हम देखें ओ एम प्लस एम बी, ओ एम प्लस एम बी ये किसकी इक्वल है, दिस इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है जी। अब हमें मालूम करना है एम बी, तो इस ओ एम को हम इस साइड पे लेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ओ बी माइनस नेगेटिव ऑफ ओ एम। तो ओ बी की वैल्यू हमारे पास b है, और ओ एम की जो वैल्यू हमने मालूम की थी वो a/2, लेकिन हमने इसका नेगेटिव ले लिया है, सो माइनस ऑफ ए बी आ जाएगा। तो एम बी किसकी इक्वल हो गया, माइनस बी माइनस a/2 के। अब पार्ट सी की तरफ आते हैं। पार्ट सी में हमने एम जी मालूम करना है, तो एम जी हम किस तरह मालूम करेंगे, सिंस हाफ जी बी जो है, हाफ जी बी ये इक्वल है एम जी के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो दिस इंप्लाइज दैट अगर इस 2 को इधर डिवाइड हो, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो जी बी इज इक्वल टू एम जी वेक्टर की इक्वल होगा डबल ऑफ एम जी के। सो फ्रॉम फिगर अगर हम फिगर में देखें तो एम जी प्लस जी बी, अगर एम जी और हम जी बी को प्लस करें तो ये किसकी इक्वल होगा, ये एम बी के इक्वल होगा। तो अब हम इसमें 1 को पुट करते हैं, ये वाली हम इसमें पुट करते हैं जी बी की जगह पर, तो एम जी अपनी जगह पर आ गया प्लस, इसकी जगह पर 2 एम जी आ गया इज इक्वल टू एम बी आ गया, ठीक है जी। हमने जी बी की वैल्यू इधर से इसमें पुट की है, ठीक है जी। सो इधर आ गया 3 एम जी इज इक्वल टू बी माइनस a/2। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2b माइनस a इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2, ये किसकी इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ एम जी के मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। सो 3 हम इधर लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, सो 2b माइनस a डिवाइडेड बाय 6। सो हमने सेपरेट कर दिया है b/3 माइनस a/6 जो है हमने एम जी बी इन टर्म्स ऑफ a और b मालूम कर लिया है। लास्ट हमारे पास है जो पार्ट डी वो है ओ जी। सो ओ जी फ्रॉम फिगर, अब हम फिगर से देखें, हमने इस ओ जी को मालूम करें तो ओ जी किसकी इक्वल है, ओ जी इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम जी। अगर हम ओ एम प्लस एम जी को अगर हम प्लस कर लें, ओ एम प्लस एम जी को हम प्लस कर लें तो हमारे पास ओ जी आ जाएगा, ठीक है जी। सो ओ जी इज इक्वल टू ओ एम की हमारे पास हमने पहली मालूम की हुई है ओ एम की, ये हमारे पास a/2 है, प्लस एम जी की हमने भी इधर वैल्यू मालूम की है, ये है विच इज इक्वल टू 2b माइनस a डिवाइडेड बाय 6। सो हमने एलसीएम लिया है, इधर आ गया 3a प्लस 2b माइनस a डिवाइडेड बाय 6।
सो इधर 3a माइनस ए बिकम्स 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 6। सो ये हमारे पास क्या है, 2 कॉमन ले लिया, a प्लस बी डिवाइड बाई 6 हो गया। सो ये 2 और 6 आपस में कैंसिल किया, सो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 3 जो है ये हमारे पास OG की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमने इन सब को a b के इन टर्म्स में, इसके मैग्नीट्यूड के टर्म्स में हमने इनको डिफाइन कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 6 सेज, कहते हैं इन ट्राइंगल OPR, हमारे पास एक ट्राइंगल है OPR। ठीक है जी, इसमें इन्होंने शराइत क्या दी हुई है, ये कहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ PR इज M, जो PR का मिड पॉइंट है वो हमारे पास M है जी। ठीक है, अच्छा, सो इफ OP इज इक्वल टू P, अगर हमारे पास OP P की इक्वल है एंड OR जो है वो R की इक्वल है, तो फाइंड इन टर्म्स ऑफ PR, और आप जो है इनको PR के टर्म्स में मालूम करो, किसको, PR को, PM को एंड OM को। तो देखिए हम इसको किस तरह मालूम करते हैं, हम जानते हैं कि OP प्लस PR इज इक्वल टू OR, OP प्लस PR ये OR की इक्वल है। देखो हमने इसको हेड टू टेल अगर ज्वाइन किया तो ये हमारे पास रिजल्टेंट है किसका, OP प्लस PR का, ये हमने इधर लिख दिया OP प्लस PR, और ये इक्वल है रिजल्टेंट वेक्टर OR के। ठीक है जी, सो हमें मालूम क्या करना है, हमने PR को मालूम करना है। सो ये इस साइड पे आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो PR OR की वैल्यू हमारे पास पहले गिवन है R, और OP की वैल्यू भी गिवन है P। सो PR इज इक्वल टू R माइनस P। ठीक है जी, अब हम आते हैं पार्ट B की तरफ। हमने PM वेक्टर PM को मालूम करना है इन टर्म्स P एंड R। सो सिंस M इज मिड पॉइंट, M जो है हमारे पास मिड पॉइंट है ऑफ PR का, आप लोग उधर देख सकते हैं, देन PM जो है वो किसकी इक्वल होगा, PM, दिस इज इक्वल टू PR डिवाइडेड बाई 2। अगर हम PR को 2 पे डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, PM आ जाएगा। ठीक है, देखें ये जो है हमारे पास ये PR जो है ये हमारे पास डबल है इसके PM के। अगर हमारे पास PM लेट सपोज 2 सेंटीमीटर है तो PR कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि M जो है हमारे पास इस PR का मिड पॉइंट है। ठीक है जी, सो देन PM इज इक्वल टू PR डिवाइडेड बाई 2, और PR हमें पहले ही पता है PR किसकी इक्वल है, हमने इधर मालूम किया R माइनस P, इसको हमने 2 पे डिवाइड कर लिया तो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, PM। तो हमारे पास देखो R और P के टर्म्स में आ गए। ठीक है जी, तो ये भी हो गया। अब हम पार्ट C की तरफ आते हैं, OM फ्रॉम फिगर। अगर हम OM मालूम करना चाहें तो हम फिगर में देख सकते हैं कि OM किसकी इक्वल है, OP प्लस PM के, OP प्लस PM रिजल्टेंट इसका OM आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमने अभी क्लास में पढ़ा है। सो OM किसकी इक्वल आ गया, OP की वैल्यू हमारे पास उधर गिवन है P प्लस PM की हमने इधर मालूम कर दी है R माइनस P डिवाइड बाई 2। जब LCM लेंगे तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2P प्लस R माइनस P डिवाइड बाई 2। तो जब हम एक 2P ये प्लस है ये नेगेटिव है, अनलाइक साइंस दे विल सब्ट्रैक्ट, सो P प्लस R डिवाइड बाई 2 ये हमारे पास OM आ जाएगा। ठीक है बेटे, सो यहाँ पर हमारा जो है एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। कल जो है हम क्लास में इससे आगे जो है हम लेक्चर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।